सेशन ऑफ केमिस्ट्री ऑफ 9th स्टैंडर्ड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट। राइट, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? वी लर्न अबाउट हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूलाज। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए। राइट, फर्स्ट वन इज HNO3 नाइट्रिक एसिड, देन वाटर, देन सॉल्ट एंड देन कैल्शियम क्लोराइड। अब वहां पे हमने जो प्रोसेस पढ़ी थी वो थी क्रिस क्रॉस मेथड। मीन्स क्या करना था हमको कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है रेडिकल है, वहां पे नेगेटिव है, उस दोनों का जो चार्ज था उसको हमने क्रिस क्रॉस किया था। याद करना, लाइक पिछले वीडियो में सब कुछ है ही। सो आपको क्या करना है, वो क्रिस क्रॉस करके हमने केमिकल फॉर्मूलाज लिखना सीखा था। अभी हमको क्या सीखना है, हमारा टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर मास है। सो सबसे पहले मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ एटम। राइट, टू टाइप्स के मॉलिक्यूल थे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एटमिसिटी भी हमने पढ़ी थी। राइट, सो ये जो ग्रुप ऑफ एटम है ना, मॉलिक्यूल, राइट, तो उसका मास आपको फाइंड करना है। तो बेसिक सी मेथड है, इफ वी हैव टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको उसमें जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी एटम है, उस सभी के मास का क्या करना है, टोटल। वी हैव टू समेशन ऑफ द मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जो भी मॉलिक्यूल है उसमें जितने भी एटम है, पहले तो आपको उसका मास पता होना चाहिए। अब सिंपल सा एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे कि सपोज मुझे फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ भूदादा, राइट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। सो हाउ कैन वी फाइंड? जस्ट वी हैव टू डू दैट। सबसे पहले आपको कितने एलिमेंट इसमें है? टू टाइप के एलिमेंट है। राइट, फर्स्ट वन हाइड्रोजन एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कितने कितने एलिमेंट है? टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो मैं लिखूंगा यहां टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस वन एटम ऑफ ऑक्सीजन है, तो वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। राइट, अभी उसका मास मुझे पता है कि हाइड्रोजन का मास 1 है, ऑक्सीजन का मास कितना है, 16। तो मैं यहां पे लिखूंगा 2 इंटू ब्रैकेट में हाइड्रोजन का मास कितना है, 1, तो यहां पे मैंने लिखा 1 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1 इंटू 16। अब सिंप्लीफिकेशन दे दो, 2 1 जा 2 प्लस 16 1 जा 16, 16 प्लस 2, योर आंसर इज 18। बट यहां पे कुछ यूनिट तो लिखना पड़ेगा ना, मैं लिखूंगा U। सो ये आ गया H2O का मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट ऑल्सो यू कैन से। राइट, सो 16 प्लस 2 18 यूनिफाइड मास इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अनदर एग्जांपल हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास इज, सपोज हमको फाइंड करना है मास मॉलिक्यूलर ऑफ नाइट्रिक एसिड। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज HNO3। अभी आपको सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। क्या करना है, उसमें जितने भी एलिमेंट है उस सारे एलिमेंट के मास का क्या करना है, आपको टोटल करना है। सो कितने टाइप के डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है वो पहले पता होना चाहिए। यहां पे मुझे दिख रहा है कि 3 टाइप के एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन। ये 3 टाइप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नाइट्रिक एसिड। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितने एलिमेंट हाइड्रोजन के हैं, तो हाइड्रोजन के हैं 1, सो 1 इंटू ब्रैकेट थी हाइड्रोजन। राइट, चलो सेकेंड वन नाइट्रोजन है, कितने एलिमेंट है, नाइट्रोजन का भी 1 है, तो 1 और हाइड्रोजन। ओके, और ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो मैं लिखूंगा 3 इंटू ऑक्सीजन। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? फाइन। चलो, अब हाइड्रोजन का मास कितना है, 1, सो ब्रैकेट में मैं लिखूंगा यहां पे 1, क्योंकि मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 यूनिफाइड मास। देन मास ऑफ, सॉरी यहां पे नाइट्रोजन लिखना था, हमने हाइड्रोजन लिख दिया। चलो, तो यहां पे मैंने लिखा नाइट्रोजन। राइट, सो मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 है, बट 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, सो मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 और मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। वी नो ऑलरेडी, राइट, बिकॉज हमने लास्ट ये जो एग्जांपल था उसमें ही डिस्कस किया। चलो अब सिंप्लीफिकेशन देना है, 1 1 जा 1, 1 14 जा 14 एंड 16 3 जा 48। अब आप इसका सिंप्लीफिकेशन करो, टोटल करो, कितना होता है, 48 49, so I think 763, right? So HNO3, ये जो नाइट्रिक एसिड था उसका मॉलिक्यूलर मास आपको क्या मिला, 63 यूनिफाइड मास। अब चाहे कोई भी मॉलिक्यूल्स आपको दे दिया जाए, राइट, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ उसका क्या फाइंड करना है,
जो भी एटम है, जितने भी एटम है, उसके मास का आपको क्या करना है, समेशन करना है। इसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब दूसरा जो है वो है मोल कंसेप्ट, और उसके नीचे लिखा हुआ है फॉर्मूला यूनिट मास। तो अभी हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है फॉर्मूला यूनिट मास। मींस हमको पढ़ना है फॉर्मूला यूनिट मास। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास फाइंड करने की मेथड सेम टू सेम है जैसे कि आपने मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया, राइट। हमें जो मेथड है वो सेम टू सेम फॉलो करनी है, लेकिन कहां पर हम फॉर्मूला यूनिट मास यूज कर सकते हैं, राइट। वेयर वी हैव टू यूज फॉर्मूला यूनिट मास एंड वेयर वी हैव टू यूज मॉलिक्यूलर मास। सिंपल सी बात है। देखो अभी आपके पास जो भी मॉलिक्यूल है वो अगर आयोनिक कंपाउंड है, अब आप बोलोगे कि व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड। सो आयोनिक कंपाउंड का मीनिंग है कि उसमें आयन सेपरेट हो गए, राइट। जैसे कि मैंने NaCl लिया, NaCl, तो उसमें से कौन कौन से आयन फॉर्म हो गए, Na+ और Cl-। सपोज मैंने लिया कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, तो उसमें से Ca+2 और Cl-। ऐसे जब आयंस फॉर्म होते हैं ना तो उसी को आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। और जब आयोनिक कंपाउंड होता है ना उसके मास को आप फॉर्मूला यूनिट मास बोल सकते हैं, राइट। अब हम एग्जांपल ही लेते हैं। चलो NaCl सॉल्ट, हमें फाइंड करना है सॉल्ट का फॉर्मूला यूनिट मास। तो हम क्या करेंगे, स्टेप फॉलो करना है। चलो जैसे कि कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है। सोडियम, नंबर ऑफ सोडियम कितने हैं, 1, सो 1 इंटू सोडियम, प्लस क्लोरीन कितना है, 1, सो 1 इंटू क्लोरीन, राइट। चलो फाइन। मास ऑफ सोडियम इज 23 एंड मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। अब एडिशन करो तो आंसर आई थिंक आएगा 58.5। am I right? 58.5 और यूनिफाइड मास। चलो ये मिल गया NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास। अब आप बोलेंगे कि सर अभी यही मेथड हमने फॉलो की, वहां पर हमने बोला था मॉलिक्यूलर मास। आपकी मर्जी, अगर मॉलिक्यूलर मास बोलना है तो बोलो, लेकिन जब भी आपको पता चले कि आपका कंपाउंड आयोनिक है, तो मेंशन करना है। जब भी पता चले कि आपका कंपाउंड है वो आयोनिक है, तो आपको उसके लिए अलग से वर्ड दिया गया है, उसे बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। सो वी कैन से दैट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl इज 58.5 यूनिफाइड मास। जस्ट फॉर आयोनिक कंपाउंड वी कैन यूज फॉर्मूला यूनिट मास। लाइक अगर मुझे ऐसे बोलना होगा, हमने फाइंड किया था 63 था, नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास क्या था, 63। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 63, राइट। उसे हमें ऐसे ही बोलना होगा कि मॉलिक्यूलर मास mm ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 63। व्हाई? क्योंकि HNO3 है वो आयोनिक कंपाउंड नहीं है। अगर वो भी आयोनिक होता तो हम क्या बोल सकते थे, फॉर्मूला यूनिट मास। Another example of formula unit mass is calcium chloride CaCl2। फाइन। चलो अभी क्या करना है, 1 कैल्शियम प्लस 2 क्लोरीन, राइट। मास ऑफ कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, so 20 प्रोटॉन प्लस 20 न्यूट्रॉन, so मास ऑफ कैल्शियम इज 40 प्लस मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। so कैलकुलेशन करना है आपको। चलो 35.5 बच्चों प्लीज कैलकुलेशन करो। चलो 35.5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 40 आपको करना है। सो 40 प्लस 71, एम आई राइट? राइट। सो 71 में आपको 40 ऐड करना है, कितना होगा, 111। सो 111 यूनिफाइड मास, ये किसका हो गया, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, राइट। तो हमें इसे क्या बोल सकते हैं कि फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज 111 यूनिफाइड मास, राइट। इसे मॉलिक्यूलर मास भी बोला जा सकता है, लेकिन अगर आपको पता है कि CaCl2 ये जो कैल्शियम क्लोराइड है वो आयोनिक कंपाउंड है, तो हमें क्या बोलना होगा, फॉर्मूला यूनिट मास इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर
मास। तो बच्चों आई थिंक आपको पता चल गया है कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास एंड व्हाट इज फॉर्मूला यूनिट मास। मेथड सेम टू सेम डिट्टो है। आपको उसमें जितने भी एलिमेंट है उस मास का समेशन करना है, वो तो सिंपल सी बात है। लेकिन कहां पे आपको बोलना है मॉलिक्यूलर मास और कहां पे बोलना है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास इज ओनली फॉर आयोनिक कंपाउंड एंड अदर देन आयोनिक कंपाउंड वी कैन यूज मॉलिक्यूलर मास। तो ये आज का टॉपिक था मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास। हम अगले सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं? अगले सेशन में हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज मोल कंसेप्ट, राइट। ये जो मोल कंसेप्ट है ना वो हमें पढ़ना है। छोटी सी बात हम यहां पे करते थे कि सपोज हमारे पास 18 ml H2O है। अब 18 ml सपोज हमने एक टेस्ट ट्यूब में 18 ml है वाटर वो फिलअप किया। चलो अब 18 ml वाटर आप फिलअप करोगे, राइट, तो एक घुट पानी भी नहीं होगा, आपकी प्यास भी नहीं बुझेगी। चलो अगर किसी ने पूछा कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर, आपके पास 18 ml वाटर है और उसमें कितने मॉलिक्यूल, कितने आदमी थे, ऐसे ही पूछा कि कितने मॉलिक्यूल है 18 ml वाटर में। सो हाउ मेनी molecules of water present in 18 ml of water? Just I have to give you idea that 6.022 into 10 raised to 23 particles of water. चलो अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये 23 जो पावर है, राइट, सो 6022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. In only 18 ml of water there is 6.022 into 10 raised to 23 molecules of water. आप इसे काउंट भी नहीं कर सकते। 10, 100, 1000, 10,000, लाख कितने तक जाएंगे। सो 18 ml ऑफ वाटर में इतने मॉलिक्यूल है H2O के, राइट। सो इस टाइप का जो भी टॉपिक हमारा है वो है मोल कंसेप्ट, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक सबको बाय बाय।